मोदी जी की कान अभी तक जू नहीं रखी गई, योगी जी की कान अभी तक जू नहीं रखी गई, सीएम पीएम सब इसमें मिले। समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। प्रयागराज लोकसभा आयोग के बाहर छात्राओं का धरना चल रहा है। छात्राओं का धरना उस बात को लेकर चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जो कि लोकसभा आयोग प्रयागराज में अपनी नियुक्तियों को लेकर उनको कोई भरोसा नहीं है। काम चल रहा है। क्या नाम है? अरुण कुमार चौधरी। तो ये आप लोगों का जो लोक सेवा आयोग प्रयागराज के बाहर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो ये अनोखे अंदाज से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे और आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोग को मांगे तो यही है, पहले की जो एग्जाम है 1 डे 1 शिफ्ट होना चाहिए। ये जो संदेश है आज तक कोई जो सुन नहीं पा रहा है उसको सुनाने के लिए संदेश है। यानी आरओ का एग्जाम एक शिफ्ट में आरओ पीसीएस दोनों का एक शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए, जैसे पूर्वत होता था। अच्छा जी, तो और कोई बात और कुछ नहीं, जैसे पूर्वत होता था बस वैसे ही किया जाए। जो ये लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं कि सेंटर नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 34 जिला नकारा है। सरकार बता दे कि भाई 34 जिला डीएम सब बेकार है, ये सरकार बता दे। क्या लगता है जो समाजवादी की सरकार थी तब लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर यादव सेवा आयोग कर दिया गया था, तो इस समय आप कैसे देखते हैं इस सरकार को? हमें सरकार का किसी से कुछ नहीं मतलब है, हम स्टूडेंट हैं, हम लोग किसी को समर्थन नहीं करते, किसी गवर्नमेंट को। हमको अपना न्याय चाहिए, ये 1 शिफ्ट 1 डे, बस ओनली 1 शिफ्ट 1 डे। 1 शिफ्ट 1 डे। अगर सरकार नहीं सुनती है, 2 चरण में कराती है, 2 चरण में एग्जाम, तब क्या करें? अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसी के अकॉर्डिंग लड़के कोर्ट भी जाएंगे। अभी आंदोलन करना चलेगा, अगर यदि मान जाते ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 5 जज बेंच ने फैसला दिया है, वो एक संवैधानिक पीठ होती है, उसका फैसला सर्वमान्य होता है, आवाज हम लोग की सुनी जाएगी। क्या लगता है जैसे आरओ पीसीएस ये जो एक शिफ्ट में एक चरण में मांग चल रही है आप लोगों की, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सरकार खुद करती है, तो 1 नेशन 1 एग्जाम की बात क्यों नहीं हो सकती? और अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 नेशन 1 एग्जाम संभव है, 1 नेशन 1 इलेक्शन एकदम मतलब कठिन है। 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बार आप करा सकते हैं, लेकिन दोबारा जरूरी है कि हर असेंबली इलेक्शन में पूर्ण बहुमत मिले, सरकार 5 साल तक चले। लेकिन यहाँ तो 1 नेशन 1 एग्जाम संभव है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला भी आया था, और उसमें उन्होंने कहा भी है कि आप 20 में बदलाव नहीं कर सकते हैं, 20 में बदलाव कर रहे हैं। इसमें क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अधिकारियों के एक तरह से उनकी बात मानने के लिए जैसे लगता है कि विवश हो गए हो, या उनकी ही बात को जो ब्यूरोक्रेसी आए, खासकर आईएएस लागी, वो जो समझा देती है मुख्यमंत्री जी को, उसको वो अंतिम सत्य मान लेते हैं, और उनके सामने जो सीन रखते हैं अधिकारी लोग, बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा, नीट क्लीन, लेकिन ग्राउंड पे उसके अपोजिट रहता है। तो खासकर इसमें अधिकारी जो है मुख्यमंत्री जी को भ्रमित कर रखते हैं, ग्राउंड स्थिति कुछ और होती है, उनको दिखाया कुछ और जाता है। यथार्थ स्थिति जानते जानते देरी बहुत हो जाती है। खामियाजा ये है कि हम लोगों का नुकसान होता है। हमारा उनसे आग्रह है कि वो ग्राउंड स्थिति जानने का प्रयास जिस स्तर से कर सके, चाहे पत्रकार के माध्यम से, चाहे छात्रों के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया से, वो करे। तो ये आप लोगों का धरना कब से चल रहा है? ये कल से चल रहा है, 24 घंटे से अधिक हो गया है। कल से चल रहा है। इससे पहले आप लोगों का एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर, केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर, और मतलब तमाम ओबीसी वर्ग के जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, उनको लेकर के 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी को घोटाला हुआ, आरोप लगा कि भाजपा सरकार ने घोटाला किया, उनकी मांगों को लेकर इनके घर के बाहर धरना दिया गया कि आप लोग भाजपा में हमारी बात सुनी जाए। तो क्या लगता है उनकी सुनवाई अभी हुई नहीं। दूसरा, एक शिफ्ट में एग्जाम से धरना चल रहा है, सरकार आप लोगों की बातें मान नहीं रही है, क्या कुछ? देखिए, डेमोक्रेसी में सरकार को मानना पड़ेगा। योगी जी को ये समझना होगा कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, और अगर यही लड़के अखिलेश यादव को चुन के मुख्यमंत्री बनाए, हटा दिए, आपको भी हटा सकते हैं। और अगर लोकतंत्र में व्यापक लेवल पे आप जनता की बात नहीं सुनेंगे तो एक दिन आप चले जाएंगे। क्या नाम है? देवेंद्र सिंह नाम है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को सबसे पहली बात ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें युवाओं
सरकार बनती ही इसीलिए है कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, है ना, बेरोजगारी को दूर किया जाए और लोगों को रोजगार सृजित किए जाए। इसीलिए सरकार को शासन व्यवस्था ऐसी चीजों को रखना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, सरकार ये चाह रही है कि एक दिन से 2 दिन, 2 शिफ्ट से 3 शिफ्ट ऐसे कर करके लोगों को भ्रमित किया जाए और लोग जो है फिर दर दर ठोकरे खाएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से चक्कर खाएं। अब नियुक्तियां होना, नौकरियां पाना बड़ा मुश्किल हो गया। जी सर, यही हम कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहली बात, एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, ऐसे करेक्शन रुकेगा। ठीक है। ये ऐसे सोचते हैं कि अपने लोगों को, हमको टाइम मिल जाए, 2 शिफ्ट में कराएंगे तो इनको टाइम मिल जाएगा और अपने लोगों को भर लेंगे, और जैसे ही अपने लोग को भर लेंगे हम लोग का दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं रहेगा। प्रयागराज लोक सेवा आयोग के बाहर छात्राओं का अनोखा तरीके का धरना प्रदर्शन। अच्छा, छात्र नेता मोहम्मद राशिद साहब है, आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन, अनोखे तरीके का धरना प्रदर्शन लोक सेवा प्रयागराज लोक सेवा आयोग के बाहर जो चल रहा है, कल से चल रहा है, कल से चल रहा है। आप लोग का आरओ पीसीएस का जो एग्जाम है, जो 2 चरण में कराने वाली है सरकार, आप लोगों को माने 1 चरण में कराया जाए। आखिर 2 चरण में कराने से आपको समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो आपने कहा, ये अनोखा प्रदर्शन चल रहा है। इसी कोरोना में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सभी लोगों ने कहा था ताली थाली बजाओ, अब कोरोना को भगाओ। आज हम लोग ताली थाली बजा करके ये भ्रष्टाचारी आयोग संजय को भगाने का काम कर रहा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है और इतना पैसा दबा कर रख लिया है, बाहर निकल करके नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जान रहा है अगर ये 2 शिफ्ट में सरकार ये एग्जाम करा करके छात्रों के हित में करना चाहती है, 6.5 लाख लोगों का एग्जाम है, पूरे देश में सेंटर भेज सकती है, छात्र को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है, इनको दिक्कत इसलिए है 2 बार 4 बार करा के उसी में अपना काम कराना चाहते हैं। जैसे भाजपा वाले पहले पेपर के निकलवाते हैं, उसको पेपर आउट करवाते हैं, उसी तरह ये संजय जो आयोग है, लोक सेवा आयोग का सदस्य, वो चाहता है कि 2 शिफ्ट करा करके अपने लोगों को भर्ती कर लिया जाए और पैसा के बल पे यह भर्ती करना चाहता है। इसीलिए सरकार 75 जिले में 6.5 लाख लोगों का एग्जाम दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से 72 जिले में आप सेंटर भेजिए, देश सेंटर भेजिए। इससे पहले भी एग्जाम हुए हैं, इससे बड़ी बड़ी भर्तियां हुई है। ये कोई पहली बार एग्जाम नहीं हो रहा है यूपीएससी का, क्योंकि पहली बार इलावा में क्या लगता है अब जो है सरकार में नियुक्तियां होना, नौकरियां पाना, नियुक्तियां होना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, कठिन हो गया। ये 2 शिफ्ट 4 शिफ्ट कराने के बहाने ये नौकरियां देने पड़े और छात्रों को इसी उलझाए रखे। एक पेपर लगता है, आप भर्ती देख लीजिए, सिपाही की भर्ती देख लीजिए, लगातार पेपर आते हैं, आउट हो जाते हैं। हर तरह से ये सरकार विफल परीक्षा कराने में, और हमेशा परीक्षा से पहले पेपर, उत्तर प्रदेश में सरकार लीक है, पेपर लीक वाला सिस्टम है, और ये किसी भी तरीके चाहते नहीं कोई छात्र जो है जहाँ पे नौकरियां ले उसको हमको नौकरी देना पड़े, कोई एग्जाम क्लियर करे। आपको एग्जाम कराना है, आप कराइए, पूरे शहर में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश और देश में आप सेंटर भेजिए, लड़के जाने तैयार है, आराम से जाएंगे, एग्जाम देंगे। लेकिन ये सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। यानी जिन छात्राओं को बैठ करके अपने कमरे के अंदर बैठ करके यूपीएससी की तैयारी करनी थी, परीक्षा की तैयारी करनी थी, आज वो सड़कों पे इस तरीके से ढोल और टीम बजाने पे मजबूर है। इससे पहले आपने देखा सिपाही भर्ती का एग्जाम हुआ था और पूरी तरह से सरकार विफल, तो पूरा पेपर लीक हो गया। छात्र तैयारी करते हैं, जब छात्र को एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिलेगा, एग्जाम अंदर सेटिंग हो जाएगी, पेपर अपना आउट करा दिया जाएगा, अपने लोगों को भर दिया जाएगा। जब सेटिंग हुई, इलाहाबाद की सरजमी से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। आज नौजवान इसी इलाहाबाद की सरजमी पर रोड पे है, कल से 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लाखों की तादाद में सड़क पर छात्र पर यहाँ पे समय बिता रहे, छात्र छात्राएं नौजवान है। लेकिन मोदी जी की कान में तक चू नहीं लगी गई, योगी जी की कान में अभी तक चू नहीं लगी गई, सीएम पीएम सब इसमें मिले हुए हैं, सब अंदर से पैसा कमाना चाहते हैं, बाकी ट्वीट करते हैं और बैठे रहते हैं। जी, तो आप ये देख सकते हैं,
तो ये लोक सेवा आयोग के बाहर छात्राओं का अनोखा प्रदर्शन था। अभी तक के लिए इतना ही।